के क्वार्टर से JOIT पोस्ट कार्ड 965 की फोटोकॉपी के 2 सेट, उत्तर कुंजी के साथ कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट कार्ड 1003 की एक फोटोकॉपी सेट और जूनियर ऑडिट पोस्ट कार्ड 1036 की फोटोकॉपी उमा रानी के घर की तलाशी के दौरान उत्तर कुंजी के साथ बरामद किया गया। इस अभियोग में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस अभियोग में श्री जितेंद्र कुमार, पूर्व सचिव निवर्तमान हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के विरुद्ध दिनांक 10/3/2023 को भ्रष्टाचारी रोधी अधिनियम की धारा 17A के अंतर्गत आवश्यक अनुमति कार्मिक विभाग से मांगी गई है। इस प्रकार माननीय अध्यक्ष महोदय आजाद आगे बढ़ती गई और या जो सोर्स सपोर्ट SIT के द्वारा आएगी 5/2/23 पोस्ट कार्ड 980 कला अध्यापक की जांच रिपोर्ट के आधार पर एक निखिल आजाद निवासी मकान नंबर 306 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी तहसील व जिला हमीरपुर, सुनीता देवी गांव व डाकघर नाल्टी तहसील कुमारवी जिला बिलासपुर 3, उमा आजाद वरिष्ठ सहायिका निवर्तमान हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर निवासी मकान नंबर 306 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी तहसील व जिला हमीरपुर के खिलाफ दर्ज किया गया। इस अभियोग में सुनीता देवी ने निखिल आजाद पुत्र उमा रानी के माध्यम से पोस्ट कार्ड 980 कला अध्यापक का पेपर देखा तथा मुकम्मिल 1 लाख रुपया उमा रानी को दिए। इस अभियोग में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अभियोग का अन्वेषण जारी है। अभियोग संख्या 2/2023 दिनांक 11/3/2023 धारा 420, 465, 468, 471, 120B के अंतर्गत पुलिस थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचारी रोधी ब्यूरो हमीरपुर के द्वारा केस दर्ज किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, जो इसमें टोटल नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर्ड 100 अभी तक जो हुए 5 केसेस रजिस्टर हो गए हैं। पोस्ट कार्ड 965 JOIT, पोस्ट कार्ड 1036 जूनियर ऑडिटर, पोस्ट कार्ड 1003 कंप्यूटर ऑपरेटर, पोस्ट कार्ड 980 ड्राइंग मास्टर, पोस्ट कार्ड 819 ट्रैफिक इंस्पेक्टर, पोस्ट कार्ड 939 JOIT 2 FIRs were also registered in district Mandi, in PS Sundarnagar and PS Bal. Total number of inquiries registered so far 22. As of now 19 active and 3 converted into FIR. तो ये सारे जो एग्जाम है ये सब उसके घेरे में आ गए और सारे फुल प्रूफ आए। और पिछले ही कल जो वहां का कस्टोडियन था हिमाचल प्रदेश सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड का मिस्टर जितेंद्र कंवर, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। काफी छानबीन के बाद ऐसे प्रूफ मिले कि यह धंधा काफी लंबे समय से चल रहा था और इस दृष्टि से हमारी सरकार ने कड़े कदम उठाए। यही नहीं अध्यक्ष महोदय, परिस्थितियां ऐसी बनी कि कई युवा साथी हमारे हमसे सचिवालय में भी मिलने के लिए आए, बार बार कहा कि हमारे इस पोस्ट कार्ड का रिजल्ट डिक्लेयर कर दीजिए। मैंने उन युवा साथियों को भरोसा दिलाया, उन्हें उम्मीद थी कि हम कहीं सिलेक्ट होंगे। हमने कहा कि जो भी होगा वो न्यायपूर्ण होगा, न्यायोचित होगा, इस दृष्टि से हम आगे बढ़े। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने जहां भी इस प्रकार के पेपर लीक के मामले उनको गंभीरता से लिया है। कई वक्ता और भी इंक्वायरियों की बात कर रहे थे, समय समय पर हमें कई इंक्वायरियों की रिपोर्ट्स आ रही है, उस दृष्टि से भी हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन पहले उसमें फुल प्रूफ आगे देखा जाएगा। हमारी सरकार ने कहा है कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन होगी और पेपर लीक मामले में, पेपर लीक जैसे मामले के लिए हम ये भी विचार करने जा रहे हैं कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कैसे करना है उसमें विचार विमर्श चल रहा है, ताकि कोई और आने वाले जब संस्था आएगी उसमें पेपर लीक ना हो सके। मैं इस
मंच इस सदन को यह भी आश्वासन देना चाहता वाले जिस दिन एग्जाम होता है उसके 2 या 3 दिन बाद एक्टिव होते हैं। उस जाल के तहत हमें सफलता मिली और ये जो सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड जो मेरे जिले से संबंधित मेरे जिले में था, हमें इसमें पेपर लीक के मामले सामने आए। इंक्वायरी जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा पुलिस डिपार्टमेंट का, जिन्होंने निष्पक्षता से जानकारी प्राप्त की और आगे बढ़े। एक के बाद एक जो पेपर अभी होने भी थे उनके पेपर भी बेच दिए गए। और जब जानकारी प्राप्त होती गई तो पाया गया कि किसी ना किसी रूप में प्रदेश के युवाओं को हमें धोखा नहीं देना चाहिए और प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में सरकारी रोजगार, हिमाचल प्रदेश के लोग उसे बहुत बड़ा रोजगार मानते हैं। धीरे धीरे जब परतें खुली, मुख्यमंत्री के तौर पर मुझे राज्य की कमान मिली, मैंने अधिकारियों से बात की। सबकी मंशा यह थी कि इस प्रकार के गंभीर मामलों में के बारे में सोचा जाना चाहिए। हमने जो नियम कहते थे, जो कायदा कानून कहता था, उसके अनुसार हमने 26/12/2022 को चयन आयोग के कार्यकलाप को निलंबित कर दिया और कहा कि और इंक्वायरी की जाए ताकि पुलिस और विजिलेंस जो इंक्वायरी कर रहे थे उनको कुछ और सबूत इकट्ठे करने को हमने कहा। फिर एक डिपार्टमेंटल के द्वारा इंक्वायरी शुरू की गई। 31/12/2022 को शिक्षा सचिव जो अभिषेक जैन जी थे उनसे इंक्वायरी करवाई गई। 14/2/2023 को जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। 17/2/2023 को स्टेट विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो की रिपोर्ट प्राप्त हुई। 17/2/2023 को 21/2/2023 को सभी मंत्रिमंडल की हमारी बैठक हुई, चर्चा हुई, मंत्रियों से व्यक्तिगत तौर से भी चर्चा हुई और हमने चयन आयोग को भंग कर दिया। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो मेरे जिले का ये चयन आयोग था, लेकिन मैंने अपने जिले को ना देखते हुए उन हजारों युवाओं के भविष्य को देखा और इस प्रकार का हमने कड़ा फैसला किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ पहलू है जो मैं आपके समक्ष लाना चाहता हूं। यह मामला श्री अभिलाष कुमार निवासी सजानपुर जिला हमीरपुर की शिकायत पर दर्ज किया गया। आरोप है कि उनके परिचित संजीव कुमार ने JOIT पोस्ट गार्ड 965 का प्रश्न पत्र परीक्षा के दिन से काफी पहले उपलब्ध करवाने के लिए उनसे संपर्क किया, जिसके लिए उन्हें 2.5 लाख रुपए देने थे। जब यह ट्रैप बिछाया गया, ट्रैप के दौरान विजिलेंस टीम ने संजीव कुमार, निखिल, नीरज कंवर और उमा आजाद को 50,000 रुपए की अग्रिम राशि के साथ पकड़ा। उसके घर पर 5,000 रुपया और JOIT पोस्ट कार्ड 965 पेपर की पांडुलिपि मिली। इस अभियोग में श्री जितेंद्र कुमार तत्कालीन सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक निवर्तमान हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचारी रोधी अधिनियम की धारा 17A के अंतर्गत 24/2/2023 को अनुमति प्रदान की गई, केस रजिस्टर्ड करने की अनुमति प्रदान की गई। उसके बाद कार्रवाई चलती गई और कार्रवाई की करने पर पता लगा कि जो गोपनीय शाखा में उमा आजाद
उमा रानी